रेखा ने अपनी बेटी और बेटे के कमरे से आवाज़ें सुनी। रेखा की बेटी 16 साल की थी और उसका बेटा 20 साल का था। घर में ज़्यादा जगह न होने के कारण वह अपने बेटा और बेटी को एक ही कमरे में सोने को बोल देती थी। रेखा का बेटा अनिल अपनी बहन किरण से कह रहा था कि तुम्हें अगर तकलीफ हो रही है तो आज से नहीं करेंगे। तब किरण ने अपने भाई से कहा, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। रेखा अपने बच्चों की बातें सुनकर हैरान रह गई। रेखा से जब रहा नहीं गया। रेखा ने जब कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह हैरान रह गई। उसके बेटों ने अंदर से दरवाज़ा को बंद कर रखा था। रेखा सोचने लगी, आखिर ये दोनों दरवाज़ा बंद करके क्यों सोते हैं। अब तो मौसम भी बदल रहा है, अब इन दोनों को दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। रेखा ने दरवाज़ा को ज़ोर ज़ोर से खटकाना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दरवाज़ा खटकाने के बावजूद उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब रेखा ने देखा कि कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। रेखा ने पूछा, इतनी देर बाद दरवाज़ा क्यों खोला? तो कहने लगे कि हम तो सो रहे थे। फिर रेखा बोली, झूठ मत बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें करेंगे। कल कौन सा मुझे पेपर देने जाना है जो हम लोग तैयारी करेंगे। हम दोनों लोग सो रहे थे। रेखा को उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी, पर रेखा को बोलने के लिए कोई शब्द न था। उसके बाद रेखा वहाँ से चली गई और सोचने लगी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक दिन रेखा ने देखा किरण की बाजू के नीचे नील के निशान दिख रहे थे। रेखा उस निशान को देखकर डर गई। उसने सोचा, ऐसे निशान तो जख्म के निशान होते हैं। आखिर उसे चोट कब लगी? जब रेखा ने अपनी बेटी किरण से पूछा तो उसने बताया कि उसे चाकू लग गई है, लेकिन चाकू तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। रेखा समझ गई थी कि किरण मुझसे कुछ छुपा रही है। कभी बेहोश हो जाती है तो कभी कभी कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एक दिन रेखा ने रात में छिपकर देखा कि आखिर मेरी बेटी करती क्या है। करीब 2 बजे रात में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रेखा ने उस रात खिड़की को अंदर से पहले ही खोल दिया था, बस खिड़की को सटा दिया था। फिर उसने उसी खिड़की से रात में झांक कर देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि वह दोनों 2 बजे रात को डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि 15 अगस्त को उनके स्कूल में प्रोग्राम था, उनको उसी में डांस करना था। जब थक जाते थे तो उनकी अजीब सी आवाज़ें बाहर आती थी।